मैं कुणाल गुप्ता, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेस फॉर वन में। तो आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, बोर्ड में लिखा है स्फीयर। ये स्फीयर होता क्या है? तो स्फीयर मेंसुरेशन का ही एक पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो सिलेंडर बनाया गया है, वो भी मेंसुरेशन का पहला पार्ट जो कि चैप्टर 8 में है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, और ये स्फीयर जो कि चैप्टर 12 में है। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में भी ये अवेलेबल है, इसके ऊपर सम्स आता है। तो जो भी सम्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो सभी फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर आप लोग फॉर्मूला को सही तरीके से कंप्लीट करें, अगर फॉर्मूला के ऊपर आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो इजीली कोई भी सम सॉल्व हो सकता है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड होगा टू कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ स्फीयर पे। तब आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूला को जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको कॉपी में नोट करना है और इसको लर्न करना है। जब आप स्फीयर का सम्स बनाइएगा तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं क्या है स्फीयर। तो देखो, स्फीयर और इससे एक मिलता जुलता एक और फिगर है जिसको मैं कहता हूँ सर्कल। फिगर पे मत जाना, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बनता है मेरा पहले ही। ये क्या है? सर्कल। तो सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या है बाबू? तो सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस यही है कि सर्कल क्या है, एक 2D ऑब्जेक्ट है, और जो स्फीयर है वो क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है। सर्कल 2D ऑब्जेक्ट और स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट। सर्कल में अगर हमको एरिया फाइंड करना हो, अगर हम लोग एरिया फाइंड करना चाहें तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं बाबू? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये सेंटर हो गया, इसका एक रेडियस होगा आर, तो पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 2 पाई आर। ये दो फॉर्मूला है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्कल का, हमेशा याद रखोगे। एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए 2 पाई आर। लेकिन हम लोग का टॉपिक स्फीयर है। स्फीयर एक 3D ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो मैं इसका हिंदी भी लिख दिया हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सर्कल तो टॉपिक है नहीं, आते हैं स्फीयर पे। अगर स्फीयर का वॉल्यूम कभी फाइंड करने बोला जाए आप लोगों को, तब आप यूज़ कीजिएगा जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। आप ये आर मैं कैपिटल लिखा हूँ, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो है 4 पाई आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस या फिर कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पार्श्व तल का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए भी फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इन फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें चाहे आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड करें, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर के लिए। हाँ, कभी कभी आप लोगों को होलो स्फीयर भी देता है। होलो स्फीयर कहने का मतलब, फुटबॉल देखे हो? फुटबॉल किसका एग्जाम्पल है? वो भी स्फीयर का ही एग्जाम्पल है। हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का बॉल स्फीयर है। तो ऐसे जो स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट्स हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, उसमें मैक्सिमम जो है वो होलो होता है। जैसे फुटबॉल क्या है? होलो है, उसके अंदर में मटेरियल नहीं है, वो खोखला है, अंदर में हवा भरा पड़ा है, तो वो क्या है? होलो स्फीयर है। तो होलो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि अंदर में मटेरियल नहीं है। तो उस वक्त वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उस वक्त फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। यहाँ पे 2 रेडियस क्यों आएगा? ऑब्वियसली ये होलो है तो यहाँ पे 2 रेडियस आएगा ही, एक आउटर रेडियस होगा, एक अंदर का रेडियस होगा। तो जब होलो सिलेंडर नहीं स्फीयर, अगर होलो स्फीयर रहे तब तुम वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगाओगे 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। एक आउटर रेडियस को बता रहा होगा और एक इनर रेडियस को। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है स्फीयर का, जिससे आपके सम्स बनेंगे। कभी कभी सेमी स्फीयर या फिर हेमी स्फीयर भी देता है। हेमी स्फीयर किसको कहते हैं? तो हेमी स्फीयर कहने का मतलब होता है स्फीयर का हाफ। ये देखो, ये हो गया हेमी स्फीयर। पूरे को हम लोग स्फीयर कहेंगे और ये हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का अगर वॉल्यूम फाइंड करने कहा जाए तो कुछ नहीं करना, जैसे स्फीयर का आधा हो गया तो यहाँ पे वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ना करके हम लोग क्या लिखेंगे? 2/3 पाई आर क्यूब। ईजी है। वो 4/3 पाई आर क्यूब था, उसमें से 2 डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अगर लेटरल एरिया फाइंड करने का है, लेटरल सरफेस एरिया, देन यू विल यूज 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का है, टोटल सरफेस
एरिया, तब भी तुम क्या फाइंड करोगे, तब भी तुम फॉर्मूला लगाओगे 2 पाई आर स्क्वायर। बट ये किसके लिए, ये हेमिस्फीयर के लिए। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कहने का मतलब दिस वन। टॉपिक स्फीयर है लेकिन उसमें कभी कभी हेमिस्फीयर भी बोल देता है। तो हेमिस्फीयर के लिए हम लोग ये फॉर्मूला फाइंड करेंगे, लगाएंगे। वॉल्यूम के लिए 2/3 पाई आर क्यूब, लेटरल सरफेस के लिए 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया के लिए भी 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर एक केस आता है, कभी कभी वो लोग पूछ देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर जब सॉलिड बोल देगा तब यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर ना लगा के तुमको फाइंड लगाना पड़ेगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है ना। अगर वो सॉलिड होगा तो नीचे का जो सर्कुलर पोर्शन है, नीचे का जो सर्कुलर पोर्शन है वो भी तो एक एरिया है ना। ऊपर का 2 पाई आर स्क्वायर लगा ही रहे हो और नीचे का 1 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा कहाँ से आया, वो नीचे का जो बेस एरिया जो मतलब जो हुआ नहीं करता था वहाँ पे भी एक एरिया आ जाएगा। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर हम लोग क्या लगाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आया? तो स्फीयर ओरिएंटेड यहाँ पे मैंने 7 फार्मूला को लेकर बात किया। ये 7 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे और इसको बेहतर होगा अगर कॉपी में नोट कर लो, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। मैं इसके ऊपर कुछ सम्स भी दे रहा हूँ, कुछ सम्स करवा देता हूँ जिससे आप लोगों को ये फार्मूला पुट करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो एक बार मैं फार्मूला फिर से लिख दूँ क्या? ओके, चलो। अगर वॉल्यूम फाइंड करना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड वॉल्यूम देन यू विल यूज़ 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर यही हेमिस्फीयर का हो तो यहाँ मैं हेमिस्फीयर साथ में लिख दे रहा हूँ, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के लिए ये यूज़ करूँगा मैं 2/3 पाई आर क्यूब। अगर कर्व एरिया निकालना है, कर्व एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, दोनों के लिए तो फॉर्मूला सेम ही है। क्या लगाओगे? यहाँ लगाओगे 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ लगाओगे 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अगर होलो स्फीयर का वॉल्यूम है, अगर होलो स्फीयर का वॉल्यूम है तब वहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका? सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर, तब तुम वहाँ पे लगाओगे 3 पाई आर स्क्वायर। हमेशा याद रखोगे पाई का वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे 22/7 या फिर 3.14, ये पाई का वैल्यू है। ओके, तो ये कुछ फार्मूला है स्फीयर ओरिएंटेड जो आपको लर्न रखना है। लर्न रखोगे ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो सभी। अब देखो, तुमको बोर्ड पर 3 क्वेश्चन दिख रहा है जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द डायमीटर ऑफ अ बॉल इज 42 सेंटीमीटर, कैलकुलेट हाउ मच लेदर इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ बॉल। एक बॉल को फॉर्म करने के लिए, एक बॉल को बनाने के लिए कितना लेदर लगेगा? तो बताओ यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हाँ, सही बोले, टोटल एरिया का बात कर रहा है। टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या है? टोटल एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। बताओ, अभी तो मैंने बताया ना, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। मीन्स अगर ये फॉर्मूला इस वाले में लगेगा तो हमको आर पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आर दिया है क्या? देखो, इफ द डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर से रेडियस निकाला जा ही सकता है। तो सबसे पहले लिख लो डायमीटर। डायमीटर कितना है जिसको हम लोग डी से रिविजन करते हैं? 42 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस फाइंड करने के लिए 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 21 सेंटीमीटर। रेडियस मीन्स अर्धव्यास। ओके, अब लगा दो, ये फॉर्मूला पुट कर दो। 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना था? 22/7। आर ये कितना हो गया? 21, तो 21 इंटू 21। समझ आया? कट कर लोगे ना आप? तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 4 3 जा 12। देखो 4 3 जा कितना होगा? 12, तो 12 इंटू 22 इंटू 21। इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट योर आंसर। अब देखो, अगर 22 को तुम 12 से मल्टीप्लाई करो, 22 को 12 से, तो तुमको कितना मिल जाएगा? 264। देख लो मल्टीप्लाई करके, 264 इंटू 21। अब अगर 264 को तुम 21 से मल्टीप्लाई करो तो तुमको मिल जाएगा कितना? तो 2640, इस मीन्स 5280। 5280 के साथ तुमको 264 ऐड करना है। 5280 के साथ 264 ऐड करो, 4 8 6 14 का 4 1 3 2 5 एंड 5 5 5 4 4। देखो ये अपना अपना कैलकुलेशन है।
अपना स्किल्स को बढ़ाने के लिए तुमको अपने माइंड में कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अब एरिया है ना, तो यहाँ पे तुम क्या लगा दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स सो ईजी। देखो क्वेश्चन कहा था कि इफ द डायमीटर ऑफ द बॉल इज 42 सेंटीमीटर कैलकुलेट हाउ मच लेदर इज रिक्वायर्ड। तो हाउ मच लेदर इज रिक्वायर्ड जैसे ही बोल दिया समझ जाना है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने कहा है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग लगाया फॉर्मूला 4πr², पुट किया, मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट योर आंसर। सो इजी। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को बनाते चले जाना है। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज 14 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे भी डायमीटर दिया हुआ है, इधर 14 सेंटीमीटर है, इसको रब करूँ मैं। ओके, इस बार डायमीटर कितना दिया हुआ है बाबू, 14 सेंटीमीटर। इस दिस टाइम यू हैव डायमीटर 14 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 14/2, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। ओके, राइट हाउ मच स्टोन, हाउ मच मीन्स क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर कितना सारा स्टोन है, तो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा इस बार। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगा दो 4/3 πr³। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर क्या है बाबू, 7 × 7 × 7, 3 टाइम्स क्यों लिखे क्योंकि यहाँ पे r³ है, 7 1 जा 7 कटा। ओके, तो 22 4 जा 88, 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई 3, और 88 को तुम 49 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 9 8 जा 72, इन योर हैंड 7 79, 8 4 जा 32, इन योर हैंड 3 35, 2 1 3 4 4312/3, तो 4312/3। ओके, तो 3 1 जा 3, इन योर हैंड्स 1, 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, 1/3 दिस सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द राइट आंसर। देख लो कैलकुलेशन। पहले मैंने क्या किया, 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 88, 7 7 जा 49। व्हेन यू मल्टीप्लाई 88/49 then you will get 792, 8 9 जा 72, in your hand 7 79, and 8 4 जा 32, in your hand 3 35, 2 11 13 1 4 4312/3, तो 3 1 जा 3, ओके, 13 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। How this by this process you find volume. And the last question is, बहुत इजी टॉपिक है, स्फीयर स्कोरिंग चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। थर्ड देखो, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल सॉलिड स्फीयर ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर। फिर से देखो क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर के इस पर कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर दिस टाइम ऑल्सो 14 सेंटीमीटर। देन यू विल फाइंड रेडियस। कभी भी अगर डायमीटर दिया हो तो उसको डी से डिवाइड करके क्या निकाल लो, रेडियस निकाल लो। अब उसके बाद कह रहा है फाइंड द होल एरिया। अच्छा, इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हेमीस्फेरिकल सॉलिड स्फीयर, और मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था कि अगर हेमीस्फीयर में सॉलिड स्फीयर रहे तब टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2πr²। नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो तुम लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर हेमीस्फेरिकल सॉलिड स्फीयर कहा रहा होगा तब उस वक्त तुम टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगाओगे 3πr²। क्या लगाओगे, 3πr², क्योंकि सॉलिड स्फीयर है। 3 × 22/7, यहाँ पे देखो 7 2 टाइम्स है तो लगा दो मल्टीप्लाई करके, 7 1 जा 7 1 जा कट गया, तो 7 3 जा 21, 22 को जब 22 से मल्टीप्लाई करो तो 22 को जब 440 and 22 means you will get 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है या नहीं, 21 को 21 से 2 1 जा 21 जा 22, ये 44, तो 264। यू हैव टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए। इसका एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं, उसको कोशिश कीजिए बनाने का। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं।